हाँ जी बेटा, तो हमें आपसे चर्चा करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट क्यों नहीं होता। ये बड़ा माइंड में कन्फ्यूजन सी रहती है, कुछ बच्चों को पता चल जाता है, कुछ को समझ में नहीं आता है। तो आज आपको सबको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं शो करते। उसको देखते हैं ना बच्चे, नेट प्रॉफिट में से डायरेक्ट ब्रैकेट में माइनस कर लेते हैं। तो बेटा इसका रीज़न सुनो। बेटा होता क्या है कि जितने भी हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं उनकी दो तरीके के नेचर होते हैं। क्या? पहला, या तो वो एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट के ऊपर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, या फिर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकता है। या तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है या फिर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब जैसे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो एक्सपेंस जो सिर्फ प्रॉफिट की एग्जिस्टेंस में ही किए जाएंगे। अगर बिजनेस को प्रॉफिट है तो वो खर्चा किया जाएगा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो वो खर्चा नहीं किया जाएगा, वो एक्सपेंस नहीं करेंगे। उसको हम क्या बोल देते हैं? ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये एक्सपेंस प्रॉफिट के ऊपर एप्रोप्रिएशन करके किया जाता है। लेकिन बेटा चार्ज का मतलब ऐसा एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट हो प्रॉफिट ना हो, उन दोनों की ही मौजूदगी और गैर मौजूदगी में जिस एक्सपेंस को हमें पे करना ही होता है उस एक्सपेंस को हम क्या बोल देते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल देते हैं। जिसकी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो पे किया जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट हो तो भी होगा, नहीं होगा तो भी पे किया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो भी इस खर्चे को करना पड़ेगा। एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगते हैं बेटा, तभी तो लेंगे जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने बिजनेस से इंटरेस्ट क्यों मांगेंगे? क्योंकि अगर लॉस हो गया और इंटरेस्ट और मांग लिया तो लॉस तो और कम हो जाए और ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे आप खर्चे बढ़ाते चले जाओगे लॉस और बढ़ता चला जाएगा, और लॉस बढ़ता चला जाएगा तो उसका इंपैक्ट सीधा सीधा किस पे जाएगा? पार्टनर्स पे ही जाना है। सैलरी मांग रहे हैं पार्टनर्स, रिजर्व बनाना है, ये सब बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करूं तो बेटा जैसे आपको अपने ऑफिस का रेंट पे करना है, फैक्ट्री का रेंट पे करना है, तो रेंट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि बेटा आप ध्यान सुन लो ध्यान से। अब आप मुझे बताओ, अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट हुआ तो मकान मालिक को रेंट जाएगा? हाँ जाएगा। लैंडलॉर्ड तो रेंट मांगेगा। अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ, आपके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, आपकी सेल उस एक महीने कम हुई, तो क्या लैंडलॉर्ड अपना रेंट छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। लैंडलॉर्ड को तो रेंट तब भी चाहिए होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेंट पे किया जाएगा, प्रॉफिट हो तब भी, प्रॉफिट ना हो तो भी रेंट पे किया जाएगा। तो रेंट क्या हो गया बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। उसके अलावा मैनेजर की सैलरी, अगर आपने अपने यहां कोई मैनेजर रख रखा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति रख रखा है, तो बताओ क्या वो सैलरी छोड़ देगा? आपके यहां पे काम ना चले तो भी सैलरी लेगा, आप उससे खूब काम कराओ तो भी उसको सैलरी मिलनी है। तो सैलरी तो बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। अगर पार्टनर की सैलरी है तो एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि मालिक तभी पैसा लेगा जब उसको बिजनेस को प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन मैनेजर तब भी पैसा लेगा जब बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। मैनेजर तब भी प्रॉफिट लेगा जब बिजनेस को मैनेजर तब भी सैलरी लेगा जब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ होगा। ऐसी बेटा क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेटा जो एप्रोप्रिएशन के पार्ट होता है वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है बेटा? लोन तो एज अ उधार पैसा दिया है। अब उसको इस चीज से मतलब थोड़ी है मालिक को कि तुमने तो लोन लिया। अगर एक बात बताओ, मालिक को थोड़ी देर के लिए हटा दो, आपने बैंक से लोन लिया होता, ठीक है भैया ले लिया लोन। अब आप मुझे बताओ, आपका बिजनेस चला, आपने बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया, तो बैंक को इंटरेस्ट दोगे? हाँ भैया बैंक को इंटरेस्ट देंगे। मैं कहता हूँ आपका बिजनेस नहीं चला, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको किसी साल लॉस हो गया, तो क्या बैंक को आप इंटरेस्ट नहीं पे करोगे? क्या बैंक आपसे इंटरेस्ट लेने से मना कर देगा? क्या बैंक ये कहेगा नहीं नहीं तुम्हें तो प्रॉफिट नहीं हुआ, छोड़ दिया तुम पे इंटरेस्ट? नहीं छोड़ेगा ना बेटा। कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आपको तब भी पे करने होते हैं जब आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो ये लोन अगर पार्टनर ने दिया है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। इस वजह से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बन जाता है। और बेटा जितने भी चार्ज वाले एक्सपेंसेस होते हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते थे 11th क्लास के अंदर। तो बेटा यहां जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये भी एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, ये भी किसका पार्ट होता है? P&L अकाउंट का पार्ट होता है। जब आप P&L अकाउंट बनाते हो तो वहां पे रह जाता है रिकॉर्ड होने के लिए, तो इसको फिर क्या किया जाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो ना करके डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में से क्या कर दिया जाता है? डिडक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन।
ऐसी अगर मैनेजर की सैलरी है वो भी घटा दी जाएगी, अगर मैनेजर को कमीशन जाना था वो भी चार्ज होता है, वो भी घटा दिया जाता है। तो अब बेटा ये छोटा सा टॉपिक था जो मुझे समझाना था, जिससे आपको ध्यान रहे कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों नहीं लिखते हैं। तो आप सब ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए नहीं लिखा जाता है अप्रोप्रिएशन में क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, वो किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। वेरी गुड।